ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਡੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 14 ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਹੈ ਟਾਈਮ ਐਂਡ डिस्टेंस। तो सब तो पहला आप टाइम एंड डिस्टेंस के फॉर्मूलाज देख लैने। तो देखो सब तो पहला अपने को आंदा है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अपने को डिस्टेंस का फॉर्मूला की होंदा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस तरह ऐसे फॉर्मूले तो अपने को बाकी फॉर्मूलाज ड्राइव हो जाते हैं। जिमें कि देखो जी आप स्पीड अपने कैलकुलेट करनी हो, स्पीड अपने फाइंड करनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। इस तरह जे आपने टाइम फाइंड करना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, एक जो तुहानू हर क्वेश्चन के जरूरत पेगी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उहदे विच जरूरत पैंदी है इस चीज़ की कि किलोमीटर पर आवर नू तुसीं कन्वर्ट करना है मीटर पर सैकेंड दे विच। ठीक है, जे हुण किलोमीटर पर आवर दिता हुआ होवे, ठीक है, तो उसनूं तुसीं मीटर पर सैकेंड दे विच कन्वर्ट करना होवे तो आपां की करांगे, किलोमीटर पर आवर नूं आपां मल्टीप्लाई करांगे 5/18 नाल, तो वो अपने को आ जाएगा मीटर पर सैकेंड दे विच। ठीक है, उस तरह जे आपां मीटर पर सैकेंड नूं किलोमीटर पर आवर दे विच कन्वर्ट करना होवे तो आपां की करदे हां, तो मीटर पर सैकेंड नूं आपां मल्टीप्लाई करदे हां 18/5 नाल, तो वो अपने को आ जाता है किलोमीटर पर आवर दे विच। ठीक है, तो बाकी फॉर्मूलाज आपां नाल देखते रहांगे। जो मेन हर एक क्वेश्चन दे विच यूज़ हुंदे आ वो यही फॉर्मूलाज है। फर्स्ट क्वेश्चन है अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिज अ ब्रिज इन 15 मिनट्स। एक मैन है जिहड़ा कि इस रेट नाल चल रहा है, मतलब अपन स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। उस तो बाद टाइम अपन कितना दिता हुआ है 15 मिनट। एक मैन है जो कि यह स्पीड नाल चल रहा है तो वह ब्रिज नूं कंप्लीट कर दिंदा है 15 मिनट दे विच। ते आपां ने दसना है कि द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लेंथ कितनी है, मतलब कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने ब्रिज कवर किया। ठीक है, उसने इन्ने टाइम दे विच इन्नी स्पीड नाल चल के कितना डिस्टेंस कवर किया आपने वो फाइंड करना है। हुण अपन देखो टाइम दिता हुआ है 15 मिनट्स। हुण इन्होंने की किया लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर, मीटर दे विच आपने फाइंड करनी है। यह अपने को है किलोमीटर पर आवर दे विच, तो पहले आप इसनूं मीटर पर सैकेंड दे विच कन्वर्ट करांगे। तो मीटर पर सैकेंड दे विच कन्वर्ट करने के लिए की करोगे 5 × 15/18, ये अपने को आ गया मीटर पर सैकेंड दे विच, तो ये आ गया 25/18 मीटर पर सैकेंड। हुण देखो आह मिनट दे विच है, तो इसनूं भी आप सैकेंड दे विच कन्वर्ट करांगे, तो 15 × 60 ये अपने को आ गया सैकेंड। ठीक है, तो ये आ गया 900 सैकेंड। हुण आपने की फाइंड करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो 25/18 × 900, 18 5 90 50, देखो इत्थे आ गया 1250, तो यह आ गया मीटर दे विच। तो इसका आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन 1250 मीटर्स। नेक्स्ट है अ फार्मर ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। एक फार्मर ने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस 61 किलोमीटर किन्ने टाइम दे विच 9 घंटिया दे विच। ही ट्रैवल्ड पार्टली ऑन फुट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। कहते उसने कुछ का डिस्टेंस है जो वो पैदल चल के कवर किया किन्ने रेट ते 4 किलोमीटर पर आवर ते, तो जो बाकी डिस्टेंस है पार्शली ऑन बाईसाइकिल बाकी किन्ने ते किया 9 किलोमीटर पर आवर ते। तो आपने डिस्टेंस दसना है कि उसने कितना पैदल कवर किया। तो देखो जे टोटल डिस्टेंस अपने को 61 किलोमीटर है
तो आप एज्यूम कर लेने कि उसने पैदल चल के कितना किया एक्स, ठीक है, फुट ते किया एक्स ते बाईसाइकिल ते किया, देखो कितना होया बाईसाइकिल ते 61 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो उसने फुट ते कर लिया, मतलब पैदल चल के कर लिया, ते बाकी जो रहिंदा सी मतलब 61 माइनस एक्स इन्हें कवर किया बाईसाइकिल ते, ठीक है। तो देखो हुण उसने पैदल चल के कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स, ठीक है, कितनी स्पीड ते 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ते। तो यह अपन इतों ये पता लग जाएगा कि उसने पैदल चल कितनी देर पैदल चलिया, वो टाइम पता लग जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो कितनी देर वो बाईसाइकिल से चलिया, हम बाईसाइकिल से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 61 माइनस एक्स बाय कितनी स्पीड से किया 9 की स्पीड से। ये तो अपन पता लग गया कि उसने पैदल कितनी देर चलिया, हो ये तो अपन पता लग गया कि वो बाईसाइकिल से कितनी देर चलिया, दोनों का टाइम प्लस करके अपने को कितना आ गया 9, क्योंकि इससे अपन दिता है कि उसने टोटल टाइम लिया 9 आवर्स। हुणे अपने को इक्वेशन बन गई, इसमें आप सॉल्व करांगे तो अपने को एलसीएम आ गया 36, तो ये आ गया 9x प्लस 244 माइनस 4x इज इक्वल टू 9। तो इतों आप इसमें सॉल्व करांगे तो देखो यह बनया 5x प्लस 244 इज इक्वल टू यह बनया 324, तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 80। तो इतने अपने को x की जो है वैल्यू आ गई 16, ठीक है। तो इन्होंने की किया सी कि उन्हें पैदल चल के कितना कवर किया, पैदल चल के आप कितना एज्यूम किया सी x, मतलब अपने x की वैल्यू फाइंड करनी सी, तो यह आ गई 16 किलोमीटर जो कि है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अ ट्रेन पासिस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर प्लस 400 मीटर इन 100 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स रिस्पैक्टिवली, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हुण देखो जो ट्रेन की स्पीड है दोनों केसिस वो सेम रहेगी, ठीक है, तो उसने डिस्टेंस देखो कितना कवर करना है, जे आह ब्रिज है, ठीक है, तो यह वाली ट्रेन है, ठीक है, आह लगा लो ब्रिज है तो यह ट्रेन है। हुण इसने आह सारा कवर करना है तो नाल आपदा डिस्टेंस भी कवर करना है, मतलब जो अपने को टोटल डिस्टेंस होएगा वो होएगा 800 मीटर प्लस जो ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। तो वो आप मान लेने एक्स, ठीक है, उसने 800 मीटर वाले ब्रिज में पास करने लगे कितना टाइम लिया 100 सेकेंड्स, तो दूसरे ब्रिज में पास करने लगे उसने कितना टाइम लिया जो कि 400 मीटर का सी, उसमें पास करने लगे उसने लिया 60 सेकेंड्स। हुण देखो ये अपने को होगा डिस्टेंस, ये होगा अपने को टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम कितना आ गया स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड, स्पीड दोनों की इक्वल होएगी तो इसमें आप इक्वल रख लेंगे, 0 के नाल 0 कैंसल हो गया, 3 आ गया, इतने आ गया 5, ठीक है, तो इतने आ गया 2400 प्लस 3x इज इक्वल टू 2000 प्लस 5x, तो इतने अपने को आ गया 2x, इतने अपने को आ गया 400, तो x की वैल्यू आ गई 200, ठीक है। तो अपने लेंथ ऑफ ट्रेन ही फाइंड करनी सी, तो यह अपने को आ गई 200 मीटर जो कि है थर्ड ऑप्शन, तो इसका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन 200 मीटर, ठीक है। हुण जिथे भी ब्रिज की लेंथ दी होवे तो तुहानूं इन्ना पता लगना चाहिए कि इस विच की हुंदा है कि उसने ब्रिज नूं भी कवर करना है तो आपकी लेंथ नूं भी कवर करना है, तो अपने कोल टोटल हुंदा ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। नेक्स्ट है अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, the time in seconds that will be taken by train to cross 125 meter long bridge। एक ट्रेन की अपन लेंथ देती 200 मीटर, ठीक है, ये अपने को ट्रेन की लेंथ, स्पीड देती 54 किलोमीटर पर आवर, द टाइम इन सेकेंड्स दैट विल बी टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस, जे उसने 175 मीटर लॉन्ग ब्रिज नूं कवर करना है तो उसनों कितना टाइम लगेगा अपने यह दस। तो देखो हुण ट्रेन की लेंथ हैगी है 200 मीटर, ठीक है, प्लस 175 मीटर होगी ब्रिज, तो हुण देखो स्पीड अपन दी है किलोमीटर पर आवर दे बट अपन जो ट्रेन ते ब्रिज की लेंथ दी है वो दी है मीटर दे विच, तो पहला आप इसनूं मीटर पर सैकेंड दे विच कन्वर्ट करांगे, तो मीटर पर सैकेंड दे विच कन्वर्ट करने के लिए आप की करांगे 54 × 5/18 मीटर पर सैकेंड आ गया, तो ये कैंसल हो जाएगा, जो किन्ने ते कैंसल होएगा ये 3 ते, तो यह आ गया 15 मीटर पर सैकेंड,
तो देखो ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ दोनों कवर करनी है बाय 15। तो देखो ये कितना आ गया 375 बाय 15 जो कि आ गया 25। तो इसका आंसर आ गया कि उसनों 25 सेकेंड लगणगे ब्रिज कवर करने के लिए। तो इसका आंसर आया थर्ड ऑप्शन 25 सेकेंड्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी सेकेंड्स विल 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। हुण देखो ट्रेन इस साइड में जा रही है, परसन भी इस साइड में जा रहा है। परसन की स्पीड हैगी 3 तो ट्रेन की स्पीड हैगी 63। हुण देखो जो दोनों सेम डायरेक्शन के जा रहे हो तो आप की करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड की होंगी है, देखो जिन्नी देर के इसने 63 कवर किया, इसने 3 कवर कर लिया, तो रिलेटिव स्पीड की होगी कि दोनों के डिस्टेंस 63 माइनस 3 60 किलोमीटर पर आवर आ गई रिलेटिव। हुण देखो इन्होंने क्या है कि जो ट्रेन की लेंथ है वो 500 मीटर है, ट्रेन की जो लेंथ है वो 500 मीटर है। हुणे मीटर के दिता है तो आप इसनों भी मीटर पर सेकंड के कन्वर्ट करांगे तो 60 × 5/18 आ गया। ठीक है, तो हुण इन्होंने की किया है, आपने की फाइंड करना है कि मैन नूं कितनी देर के कवर करेगी, मतलब आपने स्पीड दसनी है, मतलब आपने टाइम दसना है। तो टाइम की होंगे है, देखो आपको हुण डिस्टेंस पता है, डिवाइड बाय स्पीड अपने को टाइम आ जाता होंगे इंटू 5 इत्थे आ गया 18। तो हुण देखो ये आ गया 100, 1 0 नाल 1 0 कैंसल हो गई, ये 3 आ गया तो इत्थे आ गया 30 सेकेंड्स। तो उस मैन नूं कवर करन दे विच ट्रेन नूं कितना टाइम लगेगा 30 सेकेंड्स, जो कि है सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 ट्रेन्स है इक्वल लेंथ दी ट्रेन्स है रनिंग इन द ओपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के ओपोजिट डायरेक्शन दे विच चल रही हैं। ठीक है, एक पास अ पोल, एक पोल नूं कवर करन दे विच 18 एंड 12 सेकेंड दोनों लैंदियां, मतलब फर्स्ट ट्रेन जो लेगी वो 18 सेकेंड्स लेगी तो दूसरी ट्रेन लेगी 12 सेकेंड्स। द ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर इन, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लैंदियां। तो हुण देखो मतलब आपको टाइम दिता होया है दोनों ट्रेन का 18 सेकेंड्स से 12 सेकेंड्स, दोनों इक्वल लेंथ दी है, मतलब आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो एक की लेंथ एक्स है तो दूसरे की लेंथ भी एक्स है। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को कवर करना है। हुण सेम ही चीज़ होगी कि ए दी लेंथ भी कवर करनी है तो ए दी लेंथ भी कवर करनी है, तो दोनों की लेंथ जो है वो प्लस हो जाएगी। हुण देखो आप फर्स्ट की स्पीड किस तरह कैलकुलेट करांगे, x/18, ये अपने को फर्स्ट की स्पीड आ गई। सैकेंड की स्पीड कितनी है x/12। ठीक है, हुण अपने को दोनों की स्पीड इन्नी होगी, दोनों ने एक दूसरे को कवर करना है, तो लेंथ कितनी कवर करनी है 2x बाय स्पीड अपने को आ गई टोटल x/18 प्लस x/12। हुण आप इसमें सॉल्व करांगे तो देखो इसका आप एलसीएम लवांगे तो ये आ गया 36, ऊपर आ गया 2x प्लस 3x तो इतने आ गया 2x। ठीक है, तो देखो ये अपने को की आ गया डिस्टेंस बाय स्पीड जो कि इक्वल होंगे टाइम देता है, इतों अपने को निकलेगा टाइम। तो देखो 2x × 36 बाय 5x आ गया, x के नाल x कैंसल हो गया। ठीक है, तो अपने को आ गया 72/5, देखो कितना आ गया 14.4 सेकेंड्स आ गया इसका आंसर, जो कि है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी, 2 ट्रेन्स ए ते बी पॉइंट तो सेम टाइम ते स्टार्ट हुई एंड प्रोसीड टूवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे के बन्नी चलनिया स्टार्ट हो गया। मान लो ए इत्थे है तो बी इत्थे है, एक ट्रेन सेम टाइम तो इधरों चलनी स्टार्ट हुई तो एक ट्रेन सेम टाइम तो इधरों चलनी स्टार्ट होगी। टूवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ, यदि स्पीड हैगी 75 तो यदि हैगी 50। वैन बोथ मीट एट अ पॉइंट, जो दोनों एक पॉइंट के उत्ते मिल गई, ठीक है, इन बिटवीन वन ट्रेन वॉज फाउंड टू हैव ट्रैवल्ड 125
किलोमीटर मोर दैन द अदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ਆਪਾਂ ਨੇ ए ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस फाइंड करना है जे एक ट्रेन दूसरे नालों 175 किलोमीटर ज़्यादा चल। हुण देखो किहड़ी ट्रेन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, जिहड़ी A तो चली है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। आप एज्यूम कर लें कि जी B तो ट्रेन चली है वो x किलोमीटर कवर कर गई, तो जी A तो चली है इसका मतलब वो कितने किलोमीटर कवर कर गई, x प्लस 175 किलोमीटर कवर कर गई, ठीक है। सेम टाइम दे विच टाइम दोनों का सेम हो जाएगा, x बाय देखो कितना आ गया, ये 75 किलोमीटर के नाल चली, ये 50 किलोमीटर पर आवर के नाल चली, तो देखो ये गया 25 टेबल से 2 ते ये गया, तो देखो ये आ गया 2x प्लस 175 इंटू 2 कितना हो गया 350 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो अपने को x की वैल्यू आ गई 350। हुण देखो अपने को टोटल डिस्टेंस कितना कवर होया सी, x प्लस 175 ए ने कवर किया सी ते B तो जी ट्रेन चली सी उसने x कवर किया सी। हुण x की वैल्यू अपने को है 350 इंटू 2 हो गए 2x हो गया प्लस 175, तो 700 प्लस 175 तो यह आ गई 875, मतलब दोनों के डिस्टेंस कितना हो गया 875 किलोमीटर। तो इस आंसर आया फर्स्ट ऑप्शन 875 किलोमीटर। नेक्स्ट है बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजल स्पीड, जी उसकी यूजल स्पीड है जो उसदों वो 3/4 हिस्सा अपनी स्पीड का कर देंदा है, तो वह मैन 20 मिनट लेट ऑफिस पहुँचता है। द यूजल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच हिज ऑफिस। तो देखो जे आप डिस्टेंस देखिए उसके घर तो उसके ऑफिस का, तो वह दोनों केसिस के सेम होएगा, मतलब आप दोनों का डिस्टेंस सेम रख सकते हैं। तो आप एज्यूम कर लें कि पहला अपने को स्पीड सी s, ठीक है, टाइम सी t, तो s इंटू टी डिस्टेंस हो गया। जे वो अपनी स्पीड का 3/4 कर देंदा है, हुण स्पीड 3/4s होगी, तो टाइम कितना हो जाता है, तो टाइम 20 मिनट लेट पहुँचता है, तो मतलब उसको 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो देखो s के नाल s कैंसल हो गया, तो 4t इज इक्वल टू 3t प्लस 60 आ गया, तो t की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 60 मिनट्स, मतलब वो यूजल टाइम की है ऑफिस पहुँचने का, मतलब उसको कितने मिनट लगते हैं 60 मिनट्स। तो इस आंसर आ गया सेकेंड ऑप्शन 60 मिनट्स। नेक्स्ट है अ मैन गोज फ्रॉम A टू B एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। एक मैन यूनिफॉर्म स्पीड नाल चलता है A टू B 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्नस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो वापस आ जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो देखो एवरेज स्पीड का अपने को फॉर्मूला होंदा है 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड बाय फर्स्ट स्पीड प्लस सेकेंड स्पीड, ठीक है। यह अपने को होंदा है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो अपने को देखो 2 इंटू 12 इंटू 4 बाय 16 आ गया, तो देखो इतने 4 आ गया, तो इतने आ गया 3, तो ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन 6। नेक्स्ट है अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर्स इन 1 मिनट, whereas a bus covers a distance of 33 किलोमीटर in 45 मिनट्स। अपने रेशो फाइंड करनी है दोनों की स्पीड से। तो हुण देखो इन्हों के यूनिट्स जो है सारे दे अलग अलग है, पहले आप इन्हों सेम यूनिट लैके आवांगे, जिमें कि आप यह कर लें कि आप सारे किलोमीटर पर आवर दे विच लैके आवांगे, मतलब आप स्पीड कैलकुलेट करांगे जो वो किलोमीटर पर आवर दे विच करांगे। तुहाडी मर्जी है, तुसीं मीटर पर सैकेंड दे विच भी कर सकते हो, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर दे विच करन दे लई आपां नूं की करना पएगा, जो मीटर दे विच दित्ता है उसनूं किलोमीटर दे विच कन्वर्ट करना पएगा, तो जो मिनट दे विच दित्ता है उसनूं आवर दे विच कन्वर्ट करना पएगा। तो देखो जो आप ट्रक की स्पीड फाइंड करनी है, तो आप की करांगे ट्रक का डिस्टेंस बाय टाइम। हुण डिस्टेंस अपने को हैगा 550 मीटर, तो 550 मीटर है, तो इसमें आप किलोमीटर के कन्वर्ट करांगे, तो डिवाइड बाय आ गया 1000, ठीक है। हुण डिवाइड बाय 1 मिनट, बट मिनट में आवर दे विच कन्वर्ट करने के लिए आप इसनूं
60 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 550/1000 ਇੰਟੂ 60। ठीक है। उसी तरह आप बस की स्पीड फाइंड करांगे। बस की स्पीड फाइंड करने के लिए देखो आपको 33 किलोमीटर के ही दिता हुआ है, बट आपको जो टाइम दिता हुआ वो मिनट्स के दिता हुआ है, तो इसमें आप आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 33/45 इंटू 60। ठीक है, ये वाली जीरो के नाल यह जीरो कैंसल होगी। उस तरह देखो आप इसनों हुण रेशो फाइंड करनी है, तो आप इसनों डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड करांगे तो देखो अपने को 6 के नाल 6 कैंसल हो गया, तो इतने मतलब अपने को इतने बचा 10। ठीक है, तो इस तरह आप इस दे नाल यह कैंसल कर देंगे, तो इतने अपने को आ गया 50, तो इतने बचा 3। इस तरह ये आह कैंसल हो जाएगा, तो यह आ गया 15। इस दे नाल आह कैंसल होया, तो इतने आ गया 3, तो इतने आ गया 2। उस तरह इस दे नाल यह कैंसल होया, तो इतने आ गया 2। तो देखो कितना आ गया 1/2/2/3, तो ये अपने को आ गया 1/2 इंटू 3/2। तो रेशो कितनी आ गई 3/4, मतलब आ गई 3/4। तो इसका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन 3/4। नेक्स्ट है 2 ट्रेन्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ। 2 ट्रेन्स एक सेम डायरेक्शन के ट्रैवल कर रही हैं, स्पीड की है उन्होंने 56 किलोमीटर पर आवर तो 29 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। द फास्टर ट्रेन पासिस अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन 10 सेकेंड्स। जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन वाले मैन को कितनी देर के कवर कर देंगी है 10 सेकेंड के, तो अपने लेंथ दसनी है फास्टर ट्रेन। हुण देखो आप पहला इन्हां दी रिलेटिव स्पीड कढ़ते हैं। रिलेटिव स्पीड कढ़न के लिए आप की करांगे 56 माइनस 29। ठीक है, तो यह अपने को कितनी आ गई 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हुण की करना टाइम आपको दिता हुआ है 10 सेकेंड्स। हुण देखो ये आपको आर पर किलोमीटर पर आवर भी दिता हुआ है, बट ये आपको सैकेंड भी दिता हुआ है, तो आप इसनों भी मीटर पर सैकेंड के कन्वर्ट कर लेंगे 27 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये देखो 9 के टेबल से जो आप कट्टीए तो यह आ गया 15/2 मीटर पर सैकेंड। तो अपने की फाइंड करने अपने लेंथ फाइंड करनी है फास्टर ट्रेन की। तो अपने को देखो लेंथ अपने को आ गई 15/2 इंटू 10, तो यह अपने को आ गई 75 मीटर। तो इसका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन 75 मीटर। नेक्स्ट है वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 6 मिनट्स लेट। जे वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के नाल चलता है तो वो 6 मिनट लेट पहुँचता है। वॉकिंग एट अ 6 किलोमीटर पर आवर, जे वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 2 मिनट जल्दी पहुँचता है। द डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस आपने फाइंड करने कि उसके ऑफिस का डिस्टेंस कितना है। आप एज्यूम कर लें कि डिस्टेंस है x। ठीक है, जे वो 5 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो जे वो 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो जे आप दोनों का डिस्टेंस दोनों का टाइम कढ़ीए तो देखो ये हो गया अपने को डिस्टेंस, तो हो गया स्पीड, उसमें हुण जिन्ना टाइम लग रहा है, तो जे वो एक्स डिस्टेंस कवर करता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल चल के तो 2 मिनट जल्दी पहुँचता है, तो इतने 6 मिनट लेट पहुँचते हैं। दोनों डिस्टेंस कितना हो गया 8 मिनट का। हुण इत्थे हैगा मिनट दे विच, बट इत्थे हैगा आर दे विच, तो इसनूं भी आपां आर दे विच कन्वर्ट कर लांगे। तो हुण अपने कोल यह बन गई इक्वेशन, इस तो आपां एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। तो देखो एलसीएम लवांगे तो ये आ गया 30, ये आ गया 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 8/60। तो हुण देखो ऊपर आ गया x, नीचे देखो आह दोनों कैंसल हो गए, ये आह कैंसल हो गया, तो इतने आ गया 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इसका आंसर आ गया 4 किलोमीटर, जो कि है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है अ मूविंग ट्रेन पासिस अ प्लेटफॉर्म 50 मीटर लॉन्ग इन 14 सेकेंड्स एंड अ पोस्ट लैम्प इन 10 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ द ट्रेन। हुण देखो स्पीड जो है ट्रेन की वो सेम रहेगी। ठीक है, तो आप एज्यूम कर लें कि ट्रेन कितनी लंबी है, ट्रेन की लेंथ है एक्स प्लस प्लेटफॉर्म उसने कवर किया किन्ने सेकेंड के 14 सेकेंड के। ये अपने को आ गई स्पीड ट्रेन की इज इक्वल टू,
पोस्ट लैंप ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੋਸਟ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 7 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5, 5x + 250 = 7x। ਤਾਂ 2x ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 250 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 125 ਮੀਟਰ। मतलब अपने को ट्रेन की लेंथ आ गई 125 तो अपने स्पीड कैलकुलेट करनी है तो अपने को स्पीड आ गई 125/10 तो ये अपने को आ गई 12.5 मीटर पर सेकेंड। ਹੁਣ देखो ये आ गया मीटर पर सेकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ बट अपन जो आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ किलोमीटर पर आवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ किलोमीटर पर आवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 125/10 × 18/5 ठीक है। ये अपने को आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो हम देखो ये आह कैंसल हो गया, ये गया 25 तो इतने देखो ये आया 9 तो ये आया 5 तो इस कैंसल होया आया 5 तो ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर आ गया 4th ऑप्शन 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है ए इज़ फास्टर दैन बी। ए बी नालों फास्टर है। A and B each walk 24 किलोमीटर, दोनों 24 किलोमीटर चल रहे हैं। The sum of their speeds is, दोनों की स्पीड का सम की है 7 किलोमीटर पर आवर and sum of times taken by them is 14 hours। then A speed is equal to अपने A की स्पीड दसनी है। तो हम देखो जे एक की स्पीड x है तो दूसरे की 7 - x हुई, ठीक है। ਹੁਣ देखो दोनों 24 किलोमीटर चल रहे हैं जो कि अपन इतने दिता हुआ है तो आप ए दी मान लें कि 24 है डिवाइड बाय x। ये अपने को टाइम आ गया प्लस 24/7 - x अपने को टाइम आ गया। दोनों का अपन टोटल दिता हुआ है 14 आवर्स, ठीक है। हुण आपां की करांगे इस इक्वेशन को सॉल्व करांगे तो x × 7 - x तो ये अपने को आ गया 168 - 24x + 24x। इस दे नाल यह कैंसल हो गया तो हम देखो इत्थे आ गया 14। 168 = 14x 7 - x। हम देखो ये नाल यह कैंसल हो गया, ये गया 12 ते तो हम बन गया देखो अपने को इक्वेशन की बन गई x² - 7x + 12 = 0। तो इतने अपने को x की वैल्यू देखो किमें आएगी x² - 3x - 4x + 12 = 0। x कॉमन ले लिया x - 3 - 4 x - 3 = 0, x - 4 = 0 और x - 3 = 0। या फिर x की वैल्यू 3 है या फिर x की वैल्यू 4 है, ठीक है। आप मान लें कि x की वैल्यू की है 4 है तो अपने को मतलब जे इसकी स्पीड जे एक की स्पीड 4 है तो दूसरी स्पीड 3 आ गई क्योंकि दोनों का टोटल की सी 7 सी। तो हुण इन्होंने कहा सी ए इज़ फास्टर दैन बी, ए फास्टर है बी नालों, इसका मतलब ए की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर जो कि है सेकेंड ऑप्शन। तो इसका आंसर आ गया सेकेंड ऑप्शन 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये सी टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस के ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। तुसीं हुण कोई भी क्वांट की बुक लैके उस इन्होंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जेकर तुहानूं इन्हां क्वेश्चन के कुछ भी डाउट होवे तो तुसीं मैनूं कमेंट्स के पूछ सकते हो या तुसीं मैनूं मेल कर सकते हो। ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस वीडियो में इन्ना ही। हुण आपां मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। नैक्सट वीडियो में आपां प्रॉब्लम्स ऑन एजिज वाले क्वेश्चन देखांगे। तो जेकर तुहानूं ये वीडियोज़ पसंद आन तो इन्हां नूं लाइक ते शेयर करना ना भूलियो। तो जेकर तुसीं साडे चैनल दी स्टडी मीटर नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो और नाल एक बैल आइकन है उसनूं जरूर दबाओ ताकि तुहानूं लेटेस्ट वीडियोज़ दी नोटिफिकेशनस मिलदियां रहन। थैंक यू।